नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसको हूबहू तो बता भी नहीं सकते, लेकिन उस टिप्पणी के बाद मंत्री जी जहां जा रहे हैं वहीं पर इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। पहले हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद मंत्री जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई ने फटकार लगाते हुए यह समझाया कि आप मंत्री हैं, आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना यह आपको पता होना चाहिए। क्या आप कुछ भी बोल देंगे? यह आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। इसके अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हुआ, जिस याचिका को लेकर मंत्री महोदय पहुंचे थे आज सुप्रीम कोर्ट, और नए सीजेआई जिन्होंने अभी शपथ ली है और उनके सामने जब ये मामला सामने आया तो बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने वो पाठ पढ़ाया जो शायद मंत्री जी को पहले से पता होना चाहिए था कि आप मंत्री हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी मोहन यादव जो वहाँ के सीएम है, उनका भी बयान मैं पढ़ रहा था। वो कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो हो गया। अरे छोड़ो छोड़ो कैसे? मतलब उनका कहना है कि ठीक है, बोल दिया, उनका मर्म ये नहीं था, माफ़ी भी मांग ली और हाई कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दे दिए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और ये कहा कि मैटर हाई कोर्ट, अब आप वहीं जाइए, वहीं डिसाइड होगा। तो कहने का मतलब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या लेने गए थे? जब अगर आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो फिर आप फिर उसमें या तो आप गलती मत मानिए, तब आप उसको फाइट करिए। फिर आप क्या फाइट करने गए थे सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो उनका ये कहना है कि चूंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर करने का और उसी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, क्योंकि उनका कहना है कि ठीक है, अब मेरे से गलती हो गई, अब वो मैंने जो बोला उसका इंटेंशन वो नहीं था। इंटेंशन ये था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन वो शब्दों का शायद चयन गलत हो गया और इस वजह से। अरे तो सोफिया कुरैशी हमारी भी बहन है, बिल्कुल। तो वो संबोधित क्या करना चाह रहे थे? मतलब या तो फिर देखिए, इनकी बातों से क्या लग रहा है चिराग, मतलब या तो आप दो बातें, एक तो आप ये कह रहे हो कि मैंने जो काम है उसमें शर्मिंदा हूँ, दूसरी बात आप अलग कहानी कह रहे हो, तो ये तो आपस में ही विरोधाभास है ना। नहीं, देखिए, उन्होंने जो गलत कहा वो उन्होंने एडमिट किया और ये ऑब्वियसली इसको तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर कर दिया था एफआईआर का, तो अब नेचुरली कोई आदमी ये तो चाहेगा नहीं उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए। तो इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि भाई आपको भाषा का ध्यान रखना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था कि एक आप कर्नल के बारे में, और वो भी महिला अधिकारी है, और वो उनको किन परिस्थितियों में उनको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है और आप उस पर। हाँ, सही बात है। आप देखिए ना कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 मई को, उसके बाद से आप देखिए कि रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दोनों महिला अधिकारी अम्बिका सिंह और कर्नल कुरैशी आ रही थी, पूरा ब्रीफ कर रही थी मीडिया को एक एक बात। पाकिस्तान को लताड़ भी लगा रही थी और ये बता रही थी, उनके झूठ को भी बेनकाब कर रही थी। और उस दौरान अगर कोई आकर अब ये बातें बोले कि वो तो हमने। आप मंत्री हैं, आपको क्या इतनी भी तहजीब नहीं है कि अगर दो महिला अधिकारियों को अगर देश ने आगे किया है तो इसके पीछे एक रणनीति भी हो सकती है कि ये लोग रिप्रेजेंट करें जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसका एक दूरगामी असर हो सकता है। तो क्या एक मंत्री के लेवल पर क्या इतनी भी समझ नहीं है आपको? देखिए, यही कहा सीजीआई ने, जो बीआर गवई है, उन्होंने कहा आप मंत्री हैं, क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है? जब देश आतंकवाद जैसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, उस समय जिम्मेदारी के पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसा अपेक्षित नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। तो और अगर आप इस तरह की बात करेंगे, और अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि वो एफआईआर पर रोक नहीं लगाएगी और मामले की सुनवाई अगले दिन तय करेगी। यानी कि कहने का मतलब है, ये भी कहा कि भाई आप ही तय करिए, हम नहीं इसमें इंटरवीन करेंगे। सवाल ये उठता है कि कर्नल कुरैशी के मैं बारे में पढ़ रहा था, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है उनके बारे में। उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद वो एक एक ऑपरेशन के बारे में बता रही थी कि किस तरह से आतंकियों के ठिकाने प्रूफ दे रही थी और पाकिस्तान को बेनकाब कर रही थी। और मुझे लगता है कि अधिकारी को सिर्फ उसी सेंस में देखा जाना चाहिए कि वो एक अपनी ड्यूटी को ऑबे कर रहा है। वो मध्य प्रदेश में उनका जो घर है ये सबको पता है, इसके अलावा कर्नाटक में उनका ससुराल है। तो वहाँ पर भी एक इस तरह की खबर काफ़ी फ्लोट हुई जिसमें था कि भाई उनके घर पर तोड़फोड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। सवाल ये उठता है कि अब अधिकारी आकर अब इनके पास क्या विकल्प है? मंत्री महोदय के पास क्या विकल्प है?
कोई विकल्प नहीं है अभी तो। हाई कोर्ट ने जैसे संज्ञान लिया इस मामले पर, एफआईआर दर्ज कर, इसमें बल्कि ये भी कहा गया है जब सुनवाई हुई मामले की कि जो सेक्शंस लगाए गए वो संगीन धाराएं नहीं है, इसमें और संगीन धाराएं लगनी चाहिए ताकि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस पर उमा भारती का भी एक ट्वीट आया था, मैं उनका भी पढ़ना चाहूँगा। वो लिख रही है कि हमारे राज्य के मेरे सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वह इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी सीधे में सीधे ये तो मतलब या तो भाई नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो फिर मोहन यादव सरकार बर्खास्त करें मुख्यमंत्री। हाँ, लेकिन मोहन यादव जी तो कह रहे हैं छोड़ो छोड़ो हो गया, मतलब वो इस बात को इतना तूल नहीं दे रहे। उनका कहना है ठीक है, अब बयान है, बयान ही दिया है, कोई बात नहीं, छोड़िए इस बात को। कोई ऐसा कोई गलती से हो गया उनसे, वो गलती एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई बी.आर. गवई ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा, बिना किसी लाग लपेट के, और बात दूर तक पहुंचे। इसका ये भी एक लबोलुआब है कि जो नेता अति उत्साह में या फिर वैसे भी गाहे बगाए इस तरीके के बयानात देते रहते हैं, जिसमें कई बार शर्मिंदगी का एहसास पार्टी को भी होता है और उन लोगों को तो होता ही है जिनको लेकर ये टीका टिप्पणी की जाती है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने बड़बोलेपन में, अति उत्साह में कहते कहते इतनी दूर निकल गए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहे हैं। और एक चीज़ अनूप मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूँगा, अगर कर्नल सोफिया का आप हिस्ट्री देखें और अगर उनका करियर देखें तो अब देखिए वो 35 ईयर्स की हैं और कॉप्स ऑफ सिग्नल से जुड़ी हुई अधिकारी हैं, और ये बताते हैं कि वो पहली महिला अफसर हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के पूरे कंटिजेंट को कई देशों की सैन्य एक्सरसाइज में लीड किया है। यानी कि उनके ऐसा नहीं है कि वो मैरिट कैंडिडेट्स हैं। ये जो जानकारी आप दे रहे हैं ये जरूरी थोड़ी कि मंत्री महोदय को पता भी हो इसके बारे में। और 2016 में वो बताते हैं कि एक्सरसाइज फोर्स 18 मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा रह चुकी हैं, उसे लीड भी उन्होंने किया है। साथ साथ वो गुजरात की वैसे रहने वाली हैं, सैन्य परिवार से हैं, उनके परिवार में, और उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में डिग्री हासिल की है। 6 साल के लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत की तरफ से योगदान दिया। आप सोचिए उनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है। हाँ, लेकिन वो एक ऐसा ऑफिसर नहीं है कि वो सिर्फ एक पोस्ट एक ऑफिसर है और वो आके अपनी ड्यूटी, वो एक प्रवक्ता की तरह नहीं है, उनका अपना एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड लेकिन है। ये जो कंट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं, जो उपलब्धियां उनकी हैं, जो उनका संघर्ष है, यहाँ तक पहुँचने का जो संघर्ष है, जरूरी थोड़ी इसके बारे में मंत्री महोदय को पता हो, तो ये भी कह सकते हैं। ये भी एक वो है, लेकिन वही नेताओं का होता है अपना, बोलते बोलते बहुत दूर निकल जाते हैं। बोलने की आदत है और बोलने का ही तो नेता खाते हैं, ऐसा जनता समझती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। चिराग यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर